सात ऐसी पुरअसरार चीजें दफन की अनदेखी मखलूकात के घर हैं। दरख्तों में कोई जादुई ताकत है। ऐसी ताकतें पोशीदा हैं जो इंसानी तकदीर बदलने की सलाहियत रखती हैं। लकड़ी का ढेर नहीं बल्कि ऐसे रूहानी पावर हाउस हैं जो सदियों से तवानाई जखीरा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरख्तों से दोस्ती करें और खुशहाल हो जाएं। ये क्या राज है? रूहानी दुनिया का पावर हाउस। सात चीजें जिनको दरख्त में दफन करने से दुआ कबूल होती है। क्या आप जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द खड़ी यह खामोश दरख्त सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं बल्कि ऐसे रूहानी पावर हाउस हैं जो सदियों से तवानाई जखीरा कर रहे हैं। क्यों? दरख्त को रूहानी दुनिया के दरवाजे का पुल माना जाता है। क्या दरख्त में भी जज्बात होते हैं? क्या दरख्त भी दुआ या बददुआ करते हैं? सदियों से लोग ये मानते आ रहे हैं कि पुराने दरख्तों की जड़ों में ऐसी ताकतें पोशीदा हैं जो इंसानी तकदीर बदलने की सलाहियत रखती हैं। इसलिए सदियों से इन दरख्तों के नीचे सात ऐसी पुरअसरार चीजें दफन की जाती रहीं, जिनके बारे में सुनकर आप हैरान होंगे कि सदियों पुरानी तहजीबें इन दरख्तों को मामूली नहीं समझती थी। उनका मानना था ये पुराने दरख्त दरअसल रूहों और अनदेखी मखलूकात के घर हैं। यानी इन दरख्तों में ऐसी ताकतें बसती हैं जिनका ताल्लुक हमारी दुनिया से नहीं, चाहे वो इराक की पुरानी वादियां हों या अमेरिका के कदीम कबीले। हर जगह दरख्तों को रूहानी अहमियत दी जाती थी। खासतौर पे अरब इलाकों में तो ये मशहूर था कि इन दरख्तों में कोई जादुई ताकत है। लोगों का यकीन था कि इन दरख्तों के पास जाने से बीमारियां ठीक हो जाती। जिनकी औलाद नहीं होती थी उन्हें खुशखबरियां मिलती और ये दरख्त पूरे गांव को बलाओं और बुराइयों से और मुसीबतों से बचाकर रखते हैं। दरख्तों में मुर्दों की तदफीन भी एक बहुत पुराना रिवाज है। वो लोग मानते हैं कि ये अजीम और कदीम दरख्त दरअसल एक सीढ़ी या पुल की तरह है जो हमारी इस दुनिया को रूहों की दुनिया से मिलाते हैं, जोड़ते हैं। उनका ख्याल था कि दरख्त के पास दफन होने से मरने वाले की रूह को सुकून मिलेगा और आसानी से अगले जहान पहुंच सकेगा। इस्लाम भी दरख्तों और उसकी रूहानी खसूसियात का बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है। यहाँ तक कि दरख्तों का चलना, बात करना, दुआ करना अहदीस से साबित है। कई दरख्त ऐसे हैं जिनको हमारे दीन में मुकद्दस माना जाता है और अल्लाह ने उन दरख्तों की कसम भी खाई, जैसा कि जैतून का दरख्त। अल्लाह ने जैतून के दरख्त की कसम खाई और उसे एक बाबरकत दरख्त फरमाया। वत्तीन वज़ैतून, कसम है मुझे इंजीर की, अल्लाह ने फरमाया, और जैतून की। सूरत नूर में है, उसका तर्जमा है कि वो चराग एक बाबरकत दरख्त जैतून से जलाया जाता है जो ना मशरकी है ना मगरबी। और दूसरा खजूर का दरख्त। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत खजूर के दरख्त के नीचे हुई। और सूरत मरियम में है, तर्जमा है कि और खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ, तुम पर ताजा पकी खजूरें गिरेंगी। और तीसरा सिदरतुल मुंतहा, सातवें आसमान पर बेरी का वो अजीम दरख्त जो मखलूक के इल्म की इंतहा है, जो होगा तो बेरी का दरख्त लेकिन उसमें कांटे नहीं होंगे। सूरत नज्म में है कि इंतहा की बेरी के दरख्त के पास जिसके करीब जन्नतुल मावा है, और जब इस दरख्त को वो चीज ढांप रही थी जो ढांप रही थी। और छठा बैत रिजवान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से बैत रिजवान की एक दरख्त के नीचे बैत ली। इसमें सूरत फतह में है, यकीनन अल्लाह मोमिनों से राजी हुआ जब वो दरख्त के नीचे आपसे बैत कर रहे थे। और सातवां हजरत मूसा और दरख्त, यानी अल्लाह पाक ने हजरत मूसा से एक दरख्त के जरिए कलाम किया, जिसमें सूरतुल कसस में है, मुबारक जगह में दरख्त की तरफ से आवाज दी गई। आठवां कलमा तैयबा की मिसाल, अल्लाह पाक ने कलमा तैयबा की मिसाल एक दरख्त से दी है कि पाकीज़ा कलमा एक सूरत इब्राहिम में है, पाकीज़ा कलमा एक पाकीज़ा दरख्त की तरह है जिसकी जड़ मजबूत और शाखें आसमान में है। पहले यह समझा जाता था दरख्त बेजान अशिया की तरह है, लेकिन जदीद साइंस ने साबित किया दरख्तों में हिस्स पाई जाती है। जब किसी दरख्त की टहनी काटी जाती है, उसे नुकसान पहुंचाया जाता है, तो मखसूस केमिकल खारिज करता है जो बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसान को चोट लगे और उसका असाबी निज़ाम दिमाग को पैगाम भेजे। वो एक दूसरे को खतरे से आगाह करते हैं और बीमार दरख्तों को ग़िज़ायत भी फराहम करते हैं। सीरत नबी में एक वाक़या ऐसा है जो साबित करता है कि दरख्तों में भी मोहब्बत और जुदाई का एहसास होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा दिया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर तैयार किया गया। आपने खजूर के तने को छोड़कर मिंबर पर खुतबा दिया तो उस लकड़ी के तने ने रोना शुरू किया और रोने की आवाज आने लगी। साहबा कराम फरमाते हैं, तने के रोने की आवाज ऐसे थी जैसे कोई बच्चा बिलक बिलक कर हिचकियां लेकर रो रहा हो। और आप मिंबर से उतरे, उसे गले लगाया, उस पर हाथ फेरा, तब कहीं जाके उसे सुकून मिला। ये वाकया वाज़ेह करता है कि जमादात और नबादात भी अल्लाह के नबी की मोहब्बत को महसूस करते हैं। अफ्रीका के कुछ कबाइल के बारे में कहा जाता है, अगर कोई दरख्त
बहुत बड़ा हो, उसे काटना मुश्किल हो, तो उसे कुल्हाड़ी से काटने की बजाय उसके गिर्दा गिर्द जमा होकर उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। उनका मानना है कि मुसलसल मनफी बातें सुनने से दरख्त की जिंदगी की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और वो मुरझा जाता है, खुद ही सूख जाता है और खुद ही गिर जाता है। चंद साल पहले एक मशहूर तजर्बा किया गया जिसे IKEA एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जिसमें दो एक जैसे पौधों को अलग अलग रखा गया। एक पौधे को रोजाना प्यार भरी बातें, तारीफें सुनाई गईं, जबकि दूसरे को मुसलसल डांटा गया और बुरे अल्फाज कहे गए। नतीजा हैरान कुन, जिस पौधे को बुरा भला कहा गया वो मुरझा गया, जबकि दूसरा पौधा तेजी से फला फूला। इसलिए दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के लोग अपने अकीदे के मुताबिक दरख्तों के नीचे खास चीजें भी दबा देते हैं, कभी बरकत के लिए, कभी हिफाजत के लिए, कभी खास किस्म की रस्म को पूरा करने के लिए। वो 7 चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हैं सिक्के। यूरोप और बरतानिया जैसे इलाकों में लोग दरख्तों की जड़ों में सिक्के दबाते हैं ताकि उनकी किस्मत चमक जाए, कारोबार में बरकत हो। लोग समझते थे कि दरख्त की ताकत उनके पैसों को कई गुना बढ़ा देगी। दूसरा चीज है कागज पर लिखी दुआएं। अरब ममालिक में यह रिवाज आम था कि लोग अपनी मुरादें कागज पर लिखकर जड़ों में दबा देते हैं। उनका कहना था जैसे जैसे ये कागज मिट्टी में घुलकर दरख्त का हिस्सा बनेगा, उनकी दुआ सीधी अल्लाह तक पहुंचेगी। और तीसरी चीज जाती अशिया जैसे बाल या नाखून अमलियात और तावीजात करने वाले इसलिए दबाते हैं ताकि वह इंसान इस मजबूत दरख्त की पनाह में आ जाए और हर किस्म की बुराई या नुकसान से बचा रहे। चौथे नंबर पर आते हैं कीमती पत्थर और क्रिस्टल्स। लोग मानते हैं कि दरख्त के नीचे दबाने से इन पत्थरों में एक नई ताकत भर जाती है जिसे बाद में इलाज या सुकून के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पांचवी चीज है खाने पीने का नजराना। पुराने वक्तों में लोग अनाज, शहद या फल दरख्तों की जड़ों में डालते थे ताकि दरख्त की नेक मखलूकात खुश रहें और उनके खेतों और घरों की हिफाजत करें। छठी चीज खास तावीज और तिलिस्म। बहुत से आमिल ऐसे तावीजों को दरख्त को नीचे दफन करते थे ताकि वो मुकद्दस हो जाएं या उन्हें कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। ये इन अशिया को एक तरह से रूहानी लॉकर में रखने जैसा काम करते थे। और आखिरी चीज है बीज। माना जाता है किसी मुकद्दस दरख्त के साए में अगर कोई नया पौधा लगाया जाए या उगाया जाए तो उसमें आम पौधों के मुकाबले में कहीं ज्यादा ताकत और शिफा होती है। ये सदियों से मुख्तलिफ तहजीबें और सकाफतें करती चली आ रही। जदीद साइंस कहती है जब दरख्त अपनी जड़ों से पानी और खुराक ऊपर खींचते हैं तो उनके अंदर एक खास किस्म की बरकी मैग्नेटिसी लहरें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। खासतौर पर पुराने और बड़े दरख्त अपने गिर्द एक ताकतवर तवानाई का जाल बना लेते हैं। यही वो लहरें हैं जिसकी वजह से लोग इन कदीम दरख्तों के नीचे खींचे चले जाते हैं और उन्हें रूहानी समझते हैं। ये दरख्त आप इतने हसास होते हैं, ये मोबाइल टावर से निकलने वाली शुआओं को भी महसूस कर सकते हैं जो अक्सर उन्हें नुकसान भी पहुंचाती हैं। तहकीक बताती है लहरें बीजों के उगने, पौधों की बढ़ोतरी पर भी असर डालती हैं। कुछ लहरें पौधों को तेजी से बढ़ाती हैं और कुछ उन्हें रोक देती हैं। एक बड़ा पुराना दरख्त अपनी वसी जड़ों के निजाम की वजह से पूरे जंगल का पावर हाउस होता है। अब साइंस भी इस बात को मान रही है कि इन दरख्तों के नीचे जो चीज दफन की जाती है शायद इस खास बरकी माहौल से मुतासिर होती है। तो अगली बार जब आप किसी अजीमुशान दरख्त के साए में खड़े हों तो याद रखें वहां सिर्फ ठंडी हवा नहीं बल्कि कुदरत की एक अनोखी तवानाई भी आपके गिर्द मौजूद रहेगी। आपको एक अमल बताता हूँ। एक कागज पर अपनी हाजात लिखे, जो भी आप अल्लाह से मनवाना चाहते हैं उसको लिखकर घर के गमले, बागीचे या किसी बड़े दरख्त के नीचे दफन करें। उस पर एक पौधा लगाएं। इस पौधे की जहां आप देखभाल करें वहां उसको अमाल का हदिया दें। जो भी आप नफली अमाल दिन भर में करते हैं वो पौधा आपके लिए अल्लाह से दुआ करेगा और आपकी हाजात पूरी होंगी। और एक और अजीब बात बताऊं, हयात सहाबा में लिखा है कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को तालीम और ताल्लुम देते थे और जब वो थक जाते थे तो फरमाया फिर उनसे फरमाते थे कि दरख्त लगाओ। उन्हें भी ये एहसास था कि दरख्त इबादत भी करता है, तस्बीह भी करता है, जिक्र भी करता है और नफामंद भी है। आए हम इंसानियत के लिए नफा घोलें। क्यों कि आपके मसाइल हल होंगे, इसकी वजह से आफात आपसे दूर होंगी, घर में खैर व बरकत होगी, रिस्क कुशादा होगा और दरख्त अल्लाह की बारगाह में आपके लिए सफारशी होंगे। ये अमल सदियों से आजमूदा है, इसके हैरत अंगेज कमालात नसीब होंगे। याद रखिएगा हमारे नजदीक दरख्त नहीं बल्कि इस दरख्त को पैदा करने वाला हाजत रवा बेजुबानों की दुआ सुनने के लिए वो सिर्फ अल्लाह है और उसी की बारगाह में हमारी कबूलियत होती है। दरख्त अल्लाह की बेजुबान मखलूक है, उनकी हिफाजत करें, उनको ज्यादा से ज्यादा लगाएं। ये आपको फितरत और रब से करीब करते हैं। दरख्त और पौधे लगाना सहाबा की सुन्नत, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल मैंने आपको दी, आप भी करें और अपनी नस्लों को भी सिखाएं। इंशाअल्लाह खैरें और बरकतें पाएंगे, अल्लाह तक अपनी फरियाद पहुंचाएंगे और अल्लाह के करीब हो जाएंगे।
इंशाअल्लाह। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।